तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है यहाँ से होम लोन लेने के लिए, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है क्या देने पड़ेंगे आपको। तो पूरी जानकारी के लिए जो है वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो एसबीआई बैंक जो है यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई रेडी बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसके लिए कोई प्री ओन्ड होम्स लेने हैं, किसी आपको अगर कोई प्लॉट खरीदना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन उसके लिए लोन लेना है, या सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए अपने घर में लोन लेना है, या अपने घर में रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, तो इन सब चीजों के लिए जो है एसबीआई बैंक होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ डिफरेंट कैटेगरी के कस्टमर के लिए जो है अलग अलग होम लोन की स्कीमें चलाई जाती हैं। बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे देखिए जैसे बताया गया है हर कस्टमर वाइज जो है यहाँ पे होम लोन की अलग अलग स्कीमें हैं। जैसे कि सैलरीड के लिए अलग है, नॉन सैलरीड के लिए अलग है, कोई एनआरआई है उसके लिए अलग स्कीम चलती है, इसके अलावा कोई डिफेंस पर्सन है उसके लिए अलग स्कीम है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए अलग स्कीम है। लो इंटरेस्ट रेट इस समय यहाँ पे चल रहा है, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगती यहाँ पे। इंटरेस्ट चेंजेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। होम लोन अवेलेबल है, ओवरड्राफ्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, और वुमेन बोरोवर को यहाँ पे इंटरेस्ट में कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो इस यहाँ पे देखिए रेजिडेंट इंडियन हो गया, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। नॉन सैलरीड हो गया, सब अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। लोन टेन्योर आप 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है, जैसे एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप सैलरीड हो तो आपके पास किसी कंपनी में आप जॉब करते होगे तो उसका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड होगा। लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है आपको फिलअप करके देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा जिसमें आप अपना कोई भी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल वगैरह दे सकते हो, या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड भी जो है यहाँ से दे सकते हो एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टी पेपर्स, अब प्रॉपर्टी पेपर्स जो है वो अलग अलग होंगे कि आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो या रिपेयर रेनोवेशन करा रहे हो, तो उसके हिसाब से जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। सार जैसे अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा। अगर आपने कोई घर जो है अलॉट हुआ है आपको, तो अलॉटमेंट लेटर जो है आपको देना पड़ेगा। स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग घर में जो है कुछ रिपेयर रेनोवेशन का कराना चाहते हो तो उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप दिखा सकते हो। इसके अलावा कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कन्वेंस डीड हो गया, रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर हो गया। इसके अलावा जो भी बिल्डर या सेलर से आपने जो है यहाँ पे मकान जो है खरीदा होगा, तो उसके जो है आप उसको आपने जो भी पेमेंट वगैरह करी होगी उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए रिक्वायर होता है। बात करें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा जितने भी आपके अकाउंट है। इसके अलावा अगर आपने पहले कभी लोन लिया हुआ था तो उसका भी जो है स्टेटमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है इनकम प्रूफ की, तो इनकम प्रूफ आप सैलरीड इंडिविजुअल अगर हो, और सैलरीड इंडिविजुअल अगर कोई एप्लीकेंट ऐड कराता है, गारंटर ऐड कराता है, तो देखिए उसके सैलरी स्लिप हो गया लास्ट 3 मंथ का, या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। इसके अलावा कॉपी ऑफ फॉर्म 16 जो है लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। फॉर्म 16 अगर आप उसके पास नहीं है तो आईटी रिटर्न भी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकता है। वहीं जो नॉन सैलरीड एप्लीकेंट होगा उसको इनकम प्रूफ के तौर पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो जैसे कि आपके सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, तो उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन है एसबीआई बैंक में होम लोन में क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।